8 साल के तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने प्रोहिबिटेड फंडिंग के उस केस का फ़ैसला कर दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन की शिकायत के ऊपर 2014 में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने इस फ़ैसले में बहुत सी बातें कही हैं जिसको एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि ये उनका ऑर्डर है, हुक्म है। उस अपने ऑर्डर में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन दो किस्म के रिएक्शन सुनने में आ रहे हैं। एक रद्द-ए-अमल तो ये है कि अच्छा बस इसमें से यही कुछ निकला, पार्टी तो डिज़ॉल्व हुई नहीं और कोई डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ। और दूसरा रिएक्शन ये है कि देखिए साबित हो गया कि पीटीआई के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं था, तो पीटीआई इसलिए सुरखरू हुई है और कामयाब हुई है और ये उसकी विक्ट्री है। हकीकत ये है कि ये इस स्टेज के ऊपर जिस कानून के तहत ये शिकायत हुई थी और जो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार था, ये फ़ैसला भी उसी के तहत आया है और उस दायरा कार के मुताबिक पीटीआई के ख़िलाफ़ जितना बुरा फ़ैसला आ सकता था उतना ही बुरा फ़ैसला आया है। यानी इसके अंदर बुनियादी चीज़ पे ये डिटरमिन करने की थी कि क्या पीटीआई ने अपने फ़ंडिंग में कोई ममनुआ सोर्सेज से फ़ंडिंग रिसीव की है। तो इसने बड़ी तफसील के साथ ये साबित किया है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर ने कि जी हाँ, पीटीआई ने इन 5 सालों में जिनका वो ऑडिट कर रहे थे या जिनके बारे में तहकीकात कर रहे थे उसमें उन्होंने ममनुआ ज़राए से फ़ंडिंग हासिल की है। दूसरी अहम फाइंडिंग ये है जिसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस मुस्तकबिल में हो सकते हैं, वो ये कि इस ममनुआ फ़ंडिंग के अंदर बैरूनी फ़ंडिंग भी शामिल है, यानी फ़ॉरेन फ़ंडिंग भी शामिल है। बैरूनी कुछ इंडिविजुअल्स की तरफ से भी दी गई फ़ंडिंग है और कुछ फ़ॉरेन एंटिटीज़ या कॉरपोरेशंस या कंपनीज़ की तरफ से दी गई फ़ंडिंग भी इसमें शामिल है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीटीआई के चेयरमैन ने 5 साल जमा कराया है, उन स्टेटमेंट्स के साथ उनका एक सर्टिफिकेट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कोई ममनुआ फ़ंडिंग हमारी फ़ंडिंग में शामिल नहीं है और ये कि हमने कवानीन के मुताबिक सब फंडिंग की है और ये कि ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेट भी ग्रॉसली इनएक्यूरेट है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती हैं और इस स्टेज पे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उनको इज़हार वजूह का नोटिस दिया गया है। उसके बाद ये जो ममनुआ सोर्सेज से फ़ंडिंग आई है इसको ज़ब्त कर लिया जाए। लेकिन जो ज़्यादा संगीन नताइज की हामिल चीज़ ये होगी कि इस फ़ैसले की या इस ऑर्डर की रोशनी में अगर वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला करे तो क्या वो पीटीआई को एक फ़ॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करेंगे। ये इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है उसके चैप्टर 3 में इस चीज़ की तफसील दी गई है और अगर वो उसको डिक्लेयर कर दें और 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह डिक्लेरेशन जमा करा दें तो उसके नतीजे में अगर सुप्रीम कोर्ट इनके इस डिक्लेरेशन का अपहोल्ड करे तो पार्टी डिज़ॉल्व हो सकती है, उसके इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स अपनी सीटें खो सकते हैं और अगले 4 साल तक वो इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल हो सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब अगर वफाकी हुकूमत ये डिक्लेरेशन जारी करे और सुप्रीम कोर्ट उससे एग्री करे, लेकिन वो मरहला बाद का है। लेकिन इस ऑर्डर ने इस अगले मरहले के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर दी है। तो अगले मरहले को देखना होगा कि फिर अदालतें उस बारे में क्या फ़ैसला करती हैं। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।